हाँ जी बेटा, एक हम अभी शिवालिक पे शिवालिक्स चल रही थी। तो जो शिवालिक्स हैं इसकी जो आपकी एवरेज हाइट, जब भी मैं हाइट की बात करूँगी मैं एवरेज हाइट की बात करूँगी, और उस हाइट के बाद उसमें अलग अलग पीक्स होती हैं जो ऊपर निकलती हैं। तो इसकी जो हाइट है वो 600 से 1500 मीटर है। अब ये शिवालिक्स बनी कैसे कि जब ये सबसे लास्ट में बनी है, सबसे लेटेस्ट सबसे यंग है शिवालिक रेंज, और सबसे छोटी है हाइट में। हिमालय से निकलने वाली जितनी भी रिवर्स थी उन्होंने यहाँ पर पहुँचकर अपना, जैसे प्लेन एरिया में पहुँचकर अपना जितना भी उनका लोड था, जितना उनके साथ सेडिमेंट उठ रहा था, जो चल रहा था, बह रहा था, जितना भी उनका पत्थर, बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स थे, बोल्डर्स थे, सैंड थी, ग्रेवल्स थे, जितने भी उनके कंकड़ पत्थर, मिट्टी, बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें जिसको अपने साथ बहा कर ला रही थी, जैसे ही फ्लो कम होता है उन्होंने यहाँ पर उसको डंप कर दिया, छोड़ दिया। वो डंप क्या हुआ ही जो मटेरियल है वो शिवालिक के रूप में हमारे को, जिसको हम इसको फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज भी कहते हैं, तो ये सारा का सारा आपको शिवालिक यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है। शिवालिक की एक बहुत बड़ी खूबी है, वो है इसमें जो हमारे को मिलते हैं, जिनको कि हम कहते हैं दून्स या द्वार्स। ये वैलीज़ हैं जो असल में क्या था कि जब ये उसके बाद शिवालिक के पास जब रिवर्स पहुँचती हैं शिवालिक बनने के बाद, तो एकदम से शिवालिक उन बहती हुई रिवर्स को उनको रोकता, और जिसके कारण कि वहाँ पर लेक्स बन जाती हैं। लेक्स बनी, ये पुरानी बातें हैं। लेक्स बनने के बाद वक्त के साथ साथ वहाँ पर पानी तो कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर निकल गया नदियों का, लेकिन जो उसके साथ का सेडिमेंट था वो उन लेक्स में के बेड पर ही रह गया, और वो एक फ्लैट प्लेन के रूप में बन गया, जिसको कि हम दून कहते हैं वेस्टर्न साइड पर, और द्वार्स कहते हैं ईस्टर्न साइड पर। ओट द्वार इसका एक बहुत एग्जाम्पल, सुंदर एग्जाम्पल है, जो आपका ईस्टर्न यूपी की तरफ पड़ता है। एक हमारा है देहरादून, जो कि लगभग 75 किलोमीटर लंबा, 15 से 20 किलोमीटर चौड़ा, उत्तराखंड में मिलने वाला प्लेन एरिया है, जो कि नदियों को ने जब कहीं रुक गई तो वो बाद में अपने आप तो पानी उनका निकल गया, लेकिन उनका जितना भी सामान था, जो उनका लोड था, जो अपने सेडिमेंट्स लेकर आ रही थी, उसको उन्होंने वहाँ पर बिछा दिया, जिसके कारण कि ये प्लेन एरियाज़ का निर्माण हुआ। इसके अलावा इसके जो पूर्वी भाग है वहाँ पर बहुत थिक फॉरेस्ट मिलते हैं, लेकिन पश्चिमी भाग पर फॉरेस्ट बहुत थिन है, क्योंकि बारिश भी कम होती है और हमारी कटाई छटाई भी ज़्यादा हो गई है। एक और इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, जिसका नाम है चोज। उसको आप ज़रूर, आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डिफाइन चोज, व्हाट डू यू मीन बाय चोज। इसको मैं आपको एक बार बता रही हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से याद करके रखेंगे। यहाँ से निकलने वाली सीजनल रिवर्स को, यानी बरसाती नदियों को, जो कि सिर्फ बारिश के दिनों में बहुत तेज़ी से, और 1 किलोमीटर में कई बरसाती नदियाँ होती हैं जो तेज़ी से बहती हुई आती हैं, और वो अपने साथ इतना सेडिमेंट लेकर आती हैं, और फिर जब वो बारिश ख़त्म हो जाती है वो नदियाँ सूख जाती हैं, और वो सारा का सारा बड़े बड़े पत्थर 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 करके आप पूरे एरिया में पड़े हुए देखते हैं, उनको चोज कहते हैं। चोज का मतलब वो बरसाती नदियाँ जो शिवालिक्स में से निकलती हैं और प्लेन एरियाज़ में घुसती हैं, और अपने साथ बेहिसाब लोड लेकर आती हैं, मोटे छोटे पत्थर, और बाद में थोड़े से 2-3 महीने की नदियाँ होती हैं, उसके बाद वो जली ख़त्म हो जाता है पानी, बारिश ख़त्म होने के बाद, और वहाँ पे पूरा जो कटा फटा पत्थरों से भरा हुआ एरिया रह जाता है, उसको चोज कहते हैं। आप अगर जाएंगे, आपको पठानकोट की तरफ बहुत बड़ी मात्रा में जोश बार बार दिखते हैं, जो नदियाँ बनाती हैं। अब ये जो मैंने आपको शिवालिक बताया है, इसका बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ ही सकता है। छोटे क्वेश्चंस इसके 2-3 बनते हैं, जिसमें से एक का नाम है दून या द्वार से आप क्या समझते हैं, आप उसके बारे में बताएंगे। एक इसका क्वेश्चन बनता है जोश किसको कहते हैं, आप उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम जो अगला है वो हम आएगा द लेसर हिमालय, या जिसको हम लघु हिमालय कहते हैं हिंदी में। इसका एक और नाम है जिसका मिडल हिमालय नाम है, यानी कि मध्य हिमालय नाम है। इसका एक और नाम है जिसको लोअर हिमालय कहते हैं, और इसका एक और नाम है हिमाचल। अब आप हिमाचल अगर आता लिखा हुआ, हिमाचल का मतलब आपका बीच वाला हिमालय यानी लेसर हिमालय, और हिमाचल प्रदेश का मतलब एक हम स्टेट की बात कर रहे हैं, जो आप समझते हैं कि एक भारत का स्टेट है। अब इसके अगर आप हाइट, इन जनरल एवरेज हाइट है वो 3500 से 4500 मीटर, यानी 3500 to 4500 होती है। इसकी जो विड्थ है वो 60 से लेकर 80 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी जो रेंज है फिर वैसे ही दक्षिणी रेंज है, बहुत स्टीप है, नंगी है यानी बेयर हैं, और जो उत्तरी हैं वो बहुत जेंटल स्लीप हैं, फॉरेस्ट से ढकी हुई हैं जो उत्तरी इसकी ढलान है।
इसकी ज़्यादातर जो काफ़ी सारी पीक्स हैं वो हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई और 5050 मीटर से ऊंची मीन सी लेवल पर काफ़ी सारी पीक्स मिलती हैं। एक इसकी बहुत फेमस, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ऊंची, सबसे ज़्यादा जो फेमस पीक है उसका नाम है पीर पंजाल रेंज, यानी कि पीर पंजाल की श्रृंखला। दूसरी है धौलाधर रेंज, तीसरी है मसूरी रेंज, चौथी है नाग टिब्बा रेंज, पांचवी है महाभारती रेंज। ये सब इनकी रेंजेस है। अब मैं फिर से बता रही हूँ, एक रेंज यानी पीर पंजाल में भी छोटी 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 बहुत सारी पर्वतों की लाइनें होती हैं। तो एक पीर पंजाल रेंज है वो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। जो पीर पंजाल रेंज है सबसे पहले पीर पंजाल रेंज आती है, उसके बाद वैली ऑफ कश्मीर आती है, यानी पूरी कश्मीर की जो घाटी है वो आती है, और उसके बाद जस्कार रेंज शुरू होती है जो कि ट्रांस हिमालयन का पार्ट है। तो जो यहाँ पर जो पीर पंजाल रेंज है वो फिर कश्मीर की वैली यानी कि पूरी घाटी, और उसके बाद जस्कार रेंज शुरू हो जाती है। जो पीर पंजाल रेंज है उसके जो ये फिर से फॉल्ट, यानी कि ये जितनी भी वैलीज़ हैं ये फॉल्ट एक्टिविटीज़ के कारण हुई थी, बाद में इनको नदियों ने भर दिया। इसके कारण यहाँ पे कुल्लू, कांगड़ा, आपकी कश्मीर वैली सारी की सारी निकल कर आती हैं। जो पीर पंजाल रेंज है इसकी एवरेज हाइट है 5000 मीटर। इसमें से बहुत सारे पासिस, जिनको हम हिंदी में दर्रे कहते हैं, पासिस वो नेचुरल रास्ते हैं जिनके में से निकलकर हम पहाड़ों को क्रॉस कर सकते हैं। हिमालय पर्वत को आम आदमी के लिए चढ़कर क्रॉस करना नामुमकिन है, इसलिए इसमें जो दर्रे बने हुए हैं, यानी एक पहाड़ और दूसरे पहाड़ के बीच का जो गैप है, एंशिएंट टाइम से, पुराने टाइम से जो ट्रैवलर्स थे उसी को यूज़ करते थे, उसी में से आते थे। जितने भी हमारे यहाँ पर अटैक हुए, जितने भी हमारे यहाँ पर हुन आए, मंगोल आए, तुर्क आए, जितने भी मुग़ल आए, वो सब यहीं से, सिकंदर आए, सब इन पासेज में से निकल कर आए थे। तो ये पासेज नेचुरल रास्ते प्रोवाइड करते हैं भारत से दूसरी जगह पर जाने के लिए। इनमें से जो आपका पीर पंजाल में पास है, पासों को हिंदी में दर्रा कहते हैं, और इनको पहाड़ी लैंग्वेज में ला कहते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा शिवकी ला, जोजी ला, गुरजी ला। तो ला का मतलब होता है दर्रा हिंदी में, इंग्लिश में पास। तो जो पीर पंजाल रेंज है इसमें बिदल पास, पीर पंजाल पास, बेनीहाल पास बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनीहाल पास आप बार बार सुनते भी हैं। जम्मू कश्मीर जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है वो इस पास पर से ही गुजरता है, और इस अक्सर यहाँ पर से आपको खबरें यहाँ पर आप सुनते रहते हैं। जब मैं आपको ट्रांस ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ सिखाऊंगी तब भी हम इसके बारे में बात करेंगे। पीर पंजाल के बाद धौलाधर रेंज आती है जो 4000 मीटर है ऊंचाई ऑन एन एवरेज। इसमें शिमला, डलहौजी, धर्मशाला जैसे काफ़ी हिल स्टेशन पड़ते हैं। जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, यानी इधर आते हैं, तो हमारे यहाँ पर मसूरी रेंज शुरू हो जाती है, नाग टिब्बा है, महाभारत है। जो मसूरी रेंज है 2000 से 2600 मीटर ऊंचाई है, 120 किलोमीटर इसकी विड्थ है। इसमें ये मसूरी एक तरफ मसूरी से शुरू होती है रेंज और एक तरफ लैंसडाउन पर जाकर ख़त्म होती है। रानीखेत, नैनीताल, मसूरी इसके मेन हिल स्टेशंस हैं। ये जो अगर आपको जो मैंने लेसन हिमालय बताया है इसमें से आपके एक क्वेश्चन आता है जो आएगा पासिस के बारे में बताइए कि व्हाट आर द मेन पासिस दैट एग्जिस्ट इन लेसर हिमालयाज। तो आप इसमें बताएंगे पासिस के बारे में। दूसरा इसके रेंज में अगर आ जाएगा राइट अ डिटेल नोट ऑन पीर पंजाल, अगर 2 नंबर का आता है तो आप उसमें पीर पंजाल रेंज, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, वहाँ को कहाँ पर स्थित है, उसका मैप छोटा सा, और साथ में उसमें कौन कौन से पासिस है, ये सारा बता कर आएंगे 2 नंबर के लिए। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि लेसर हिमालयाज की क्या खूबियाँ हैं, क्या विशेषता है, या वो हमारे लिए क्यों लाभदायक है। तो उसके जो और तो जितने लाभ हैं ही हैं, एक बहुत बड़ा लाभ है कि वहाँ पर हमारी भारत के बहुत ज़्यादा फेमस हिल स्टेशंस स्थापित हैं। अब तीसरा और जो आखिरी है जिसको करके हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा वो है द ग्रेटर हिमालय, द इनर हिमालय, या जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, या जिसको हम हिमालयाज भी कहते हैं। ये हमारा बाहर की सबसे दूसरी तरफ, यानी कि इसको हम इनर साइड कहते हैं, बिल्कुल हिमालयाज में अंदर की तरफ जो है वो रेंज है। इसकी आपको जैसे मैंने आपको बताया था शिवालिक की ऊंचाई थी 600 से 1500 मीटर ऑन एन एवरेज, बीच वाली की थी 4000, और इसकी है 6100 मीटर ऑन एन एवरेज। आप समझें कि 6100 मीटर इसकी आम ऊंचाई है। ये संसार की सबसे ज़्यादा ऊंची और लगातार चलने वाली रेंज है। इसकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ 24 किलोमीटर है या 25 किलोमीटर है। ये हमारे पर्वतों प्लेन एरिया का जो ऊपरी भाग है
उससे लगभग आपके 150 किलोमीटर दूर पड़ती है। यानी ये रेंज हमारे भारतीय उत्तरी मैदान से बहुत दूरी पर पड़ती है। बहुत ही इसकी दक्षिणी ढलान तीव्र और उत्तरी ढलान है वो बहुत ही जंगल है। इसमें एक तरफ यानी कि आपके नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है नंगा पर्वत और नॉर्थ ईस्ट में है नापचा पर्वत। इन दो पर्वतों के बीच में पूरी की पूरी आपकी रेंज चलती है। इसमें ज़्यादातर जो चोटियाँ हैं काफ़ी सारी 8000 मीटर से ऊंची हैं और जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट वो इसी में स्थापित है, जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर्स। इसको नेपाली लैंग्वेज में सागरमाथा और चाइनीज़ में चोंगलोंगमा कहते हैं। सर जॉर्ज एवरेस्ट जो कि हमारे सर्वेयर जनरल थे भारत के, 1841 में उन्होंने सबसे पहले इसको लोकेट किया। 1852 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री उसे देख कर ये दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई है, ऊंची चोटी है। और 1865 में इसका नाम लिखा गया माउंट एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही। लेकिन उससे पहले इसको पीक 15 कहकर बुलाया जाता था। ये आप जब आपका ये वाली रेंज की आप बात करेंगे तो आप इसको माउंट एवरेस्ट के बारे में डिटेल में लिख कर आएंगे। इसके अलावा आपकी मकालू, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ये सारी वो रेंजेस हैं जो 8000 मीटर से ऊंची हैं। 7100 से लेकर 800 मीटर के बीच में नंदा देवी, नंगा पर्वत, बद्रीनाथ, त्रिशूल सारी आती हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पासेस हैं जिसमें कि उनकी अपनी ऊंचाई यानी जो पासेस हैं जो जिनको मैं कहती हूँ जहाँ से निकल कर हम जा सकते हैं वो भी 4570 मीटर ऊंचाई उनकी ऑन एन एवरेज है। बुर्जिला और जोजिला जम्मू कश्मीर में, बारालाचा और शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, थागाला, नीतीला, लिपुला उत्तराखंड में, नाथुला और जलेपला है वो सिक्किम में। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पासेस हैं। शिवकिला है जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड को जोड़ता है, लद्दाख में से होते हो। लेटेस्ट आपको जितने भी चाइना के साथ हमारी कहानी चल रही है इसी एरिया में चल रही है। एक जलेपला के बीच में से हमारी कालिम्पोंग यानी कि दार्जिलिंग के पास और तिब्बत को मिलाने वाली सड़क निकलती है। इन पासेस को यूज़ करके ही हम सड़कें बनाते हैं। आजकल नेपाल से भी हमारी नीतीला और इन सब को लेकर नाथुला, नीतीला, इन सब के ऊपर लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। और ये आपका एक जर्नल ख़त्म होता है द हिमालयाज का पहला पार्ट जिसका नाम है द हिमालयन रेंज, जिसके आगे 3 हैं। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। हिमालयाज के बाद में डिटेल में बताओ तो आप द हिमालयन रेंजेस, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल के बारे में लिखेंगे। आपके एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालयाज के किसी एक के बारे में डिटेल में बताओ तो आप या तो इसके बारे में बताएंगे या इसके बारे में बताएंगे इसके। लेकिन जनरली पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आता है। इसमें एक छोटा सा पार्ट है जो मैं आपको और बताना चाहूँगी हिमालयस के बारे में जनरल, कि अगर पूरे भारत को, पहले क्वेश्चन जो शुरुआत ऐसी हुई थी कि भारत को हम धरातल के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं फिजियोग्राफिकली। तो अगर हम देखते हैं हमारा भारत का 10 पॉइंट्स है, 10.7% है जो माउंटेन से घिरा हुआ है, 18.6 है जो हिल से घिरा हुआ है, 27.7% है जो प्लेटू यानी पठारी भाग है और 43% है जो प्लेन एरिया है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि आप हिमालयाज को पूरे भारत को धरातल के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इसके लिए मोटा कोई मेरे से पूछेगा तो मैं 3 भाग बताऊंगी, हिमालयाज, मैदान और प्रायद्वीप या पठार। लेकिन बहुत सारे ज्योग्राफर्स का कहना है कि अपने आप में जो दोनों कोस्टल प्लेन्स हैं वो बिल्कुल अलग है, उनको आप ना मैदानों में शामिल कर सकते हैं ना पठारों में शामिल कर सकते हैं। तो हमने चौथी डिवीज़न की हमारी आइलैंड्स, ये कोस्टल एरियाज की 5वीं है आइलैंड्स की। एक हमारा यहाँ पर आइलैंड्स का ग्रुप है, एक हमारा उधर आइलैंड्स का ग्रुप है, इसलिए हम इसको 5 भागों में बांटते हैं। एक और मेरे से छोटी सी जो पॉइंट है वो निकल गया, मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है हिमालयाज की उत्पत्ति कैसे हुई या ओरिजिन ऑफ हिमालयाज की। हिमालयाज की जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें साथ में बताएंगे। बहुत सारी थियरीज हैं कि हिमालयाज दुनिया के सबसे नए, सबसे जवान, सबसे यंग, सबसे ऊंचे, सबसे लॉफ्टी पर्वतमाला कैसे बनी। तो ये हमारी पूरा एक जो थ्योरी है वैगनर की थ्योरी, जिसमें आता है कि पूरी जो हमारा वर्ल्ड था, जो धरातल था, पृथ्वी का जो स्थल भाग था, जो पृथ्वी थी वो 2 भागों में बटी हुई थी। एक का नाम था जो लैंड एरिया था, नीचे वाले को कहते थे गोंडवाना लैंड,
जिसमें आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का पार्ट आता था। एक को लोरेशिया कहते थे, जिसमें से कि पूरे को पेंजिया कहते थे। लोरेशिया में आपका सारा का सारा आता था अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, एशिया। उनके बीच में एक सागर था जिसका नाम था सागर टिथीस। ये वो सागर है जिसमें धीरे धीरे दोनों तरफ से जब हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज शुरू हुई, प्लेट्स टकराने लगी, दोनों उधर से लोरेशिया और इधर से आपकी गोंडवाना लैंड, और जो बीच में सागर था वो प्रेशर के कारण वो ऊपर से उठकर उसने रूप ले लिया हिमालय पर्वत का। और ये वो सागर था जिसमें कि पर्वतों नदियों ने बहुत बड़ी मात्रा में सेडिमेंट्स जमा कर रखे थे, और ये फोल्ड माउंटेन के रूप में ऊपर उठता चला गया और आज भी उठता जा रहा है। तो ये आपका मैंने पहला पार्ट खत्म कराया है। जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगी वो मैं उसमें ट्रांस हिमालयाज के बारे में और पूर्वांचल के बारे में डालूंगी, और फिर हमारी पहली फिजिकल डिवीजन खत्म होएगी जिसका नाम है हिमालय पर्वतमाला। थैंक यू।